हाँ भैया, आप लोगों का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में मैं राहुल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित तैयारी बहुत बेहतरीन बहुत लाजवाब तरीके से कराई जा रही है। हम लोगों ने एक बार जीरो से लेकर पहाड़ी यानी आधुनिक या समकालीन चित्रकला के पहले तक का सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। हमारा जो भाई बहन जो भी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं, वो चाहे तो प्लेलिस्ट चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं, वो देख सकते हैं। आज हम पहली क्लास नए बैच में नए फॉर्मेट के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं और हम आज पढ़ेंगे आधुनिक चित्रकला या जिसे आप समकालीन चित्रकला भी कहते हैं। पहली क्लास होगी आधुनिक चित्रकला। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से दोस्तों आप समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। ये छिपा नहीं है, किसी से बताने की कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आधुनिक चित्रकला से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा इस बार। सिलेक्शन में इसका बहुत अहम रोल, हालांकि हर टॉपिक का अपना एक महत्व है, लेकिन ये जो आधुनिक चित्रकला है ये अपने आप में थोड़ा सा बहुत मखीना बराबर थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसी चीज को तो आसान करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखिएगा, आज की हमारी पहली क्लास आधुनिक चित्रकला की है। इस पे ध्यान दीजिएगा। आप जिसे आधुनिक आधुनिक या समकालीन समकालीन चित्रकला भी बोलते हैं, हमारा आज का यही बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, समकालीन चित्रकला या आधुनिक चित्रकला कह लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन थोक के भाव से आते हैं, आपको पता है सारी चीजें कि क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं, वो भी काफी संख्या में बनते हैं। ये इसको तैयार करना हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर हमारे मास्टर साहब लोग मास्टराइन लोग गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस करना आपको यह है कि हमारे साथ लगातार वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जितनी कक्षाएं नित्य प्रतिदिन ली जा रही हैं, ये कक्षाएं दोस्तों आपको प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे लाइव मिल जाएंगी। कब? प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोग हाथ पैर धोए के कापी कलम लेके भैया बैठ जावा करा। आप लोग के लिए बहुत अथक एवं बहुत बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों के लिए बहुत लाजवाब कंटेंट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आधुनिक चित्रकला या इसी को आप समकालीन चित्रकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक चित्रकला कह लीजिए या समकालीन चित्रकला कह लीजिए। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे इसके अंतर्गत में अगर मोटी मोटा टाइम पीरियड की बात करूं, कब से हम इसको मान सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 1800 ईस्वी से आज तक यानी वर्तमान तक, आज तक जिसके अंतर्गत विकसित होने वाली, पनपने वाली, पुष्पित पल्लवित होने वाली तमाम प्रकार की चित्र शैलियां जो हैं, हम इसी के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत? 1800 से लेकर आज तक के अंतर्गत जितनी भी शैलियां विकसित हुई, पुष्पित पल्लवित हुई, आगे चलकर पढ़ी बढ़ी, उनको हम क्या कहेंगे? आधुनिक या समकालीन चित्रकला कहेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं पीछे से। आपने देखा मुगल साम्राज्य का हमारे देश में बड़ा वर्चस्व रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है, तो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे कि उत्तरी भारत में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी एकदम डगमगा चुकी थी, या कह सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से उसकी नींव हिल चुकी थी। किसकी? चूंकि जब ये मुगल साम्राज्य का पतन होता है, तो मुगल, चूंकि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, वह उस टाइम पे उस समय पर किसके अधीन हुआ करता था? यही मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। तो मुगल साम्राज्य का जब पतन होता है, तो जिसके मुगल साम्राज्य के पतन होने के कारण जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, उसका राजनैतिक जो ढांचा था, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, वह पूरी तरीके से दोस्तों क्या हुई थी? हिल चुकी थी। लेकिन
कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि साथ ही साथ दक्षिण भारत में हम बात कर ले, साथ ही साथ दक्षिण भारत में अनेक राज्य ऐसे थे जो कला के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। दक्षिण भारत में अनेक कई ऐसे राज्य थे जहां के शासक कला को विकसित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, जिसके कारण आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा कला का विकास कुछ अलग ढंग से हुआ, कुछ भिन्न, कुछ अलग प्रकार से हुआ। आप देखेंगे कि जो है भारतीय कला के इतिहास में, किसमें, भारतीय कला के इतिहास में ये जो आधुनिक शब्द है, ये जो आधुनिक शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1880 ईस्वी में हुआ। सर्वप्रथम प्रयोग किसका भैया, किसका मास्टर साहब, यह आधुनिक का। आधुनिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी की कला। और आप देखेंगे कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम मिलता है, राजा रवि वर्मा। भैया महू से इनके नामों से ट्यूशन अइबे कर, तो दो दो तीन तीन आई जाता है ना, कुछ तो एक दो अइबे करी, एक एकदम टोंगम गठिया आला। क्योंकि राजा रवि वर्मा इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये ट्यूशन दे के जाता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन न पूछा जाए। तो आप देखेंगे कि 1880 में सर्वप्रथम आधुनिक शब्द का प्रयोग होता है, और 1880 ईस्वी की कला, 1880 ईस्वी की कला और राजा रवि वर्मा की चित्र शैली के लिए, राजा रवि वर्मा की चित्र शैली के लिए यह सबसे पहले प्रयोग किया गया। कब? 1880 में। क्या? आधुनिक शब्द का प्रयोग। और 1880 ईस्वी की कला, 1880 ईस्वी की कला तथा राजा रवि वर्मा की जो शैली थी, उसका सर्वप्रथम प्रयोग इसी टाइम पे किया गया। यह बात आपको ध्यान में रखनी दोस्तों। आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही साथ अंग्रेजी सत्ता का भारतीय व विदेशी कलाकारों पर, भारतीय विदेशी कलाकारों के सहयोग से कला में एक नवीन शैली का जन्म हुआ, नवीन शैली का जन्म हुआ, जिसे आपने कंपनी या पटना शैली कहकर संबोधित किया। क्या कहकर संबोधित किया? कंपनी शैली या पटना शैली कहकर संबोधित किया। यह बात ध्यान में रखिएगा। आगे आप देखेंगे कि जो इस शैली का विकास हुआ, किस शैली का? कंपनी या जिसे आप पटना शैली कहते हैं, इस शैली का जब विकास होता है दोस्तों, इस शैली के विकास हुआ जिसे कंपनी या पटना शैली कहा गया। आगे आप देखेंगे कि 18वीं से 19वीं 18वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक, 18वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक लगभग यह शैली पूर्णतः विकसित होती रही, यानी पूरी तरीके से यह शैली क्या हुई? विकसित हो गई। राजा रवि वर्मा, आप देखेंगे कि राजा रवि वर्मा इस शैली के प्रथम चित्रकार, पहले चित्रकार माने जाते हैं। मार साहब एक एक शब्द पे गौर फरमाइएगा, एकदम आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका हमने आज शुभारंभ कर दिया है। 18वीं से 19वीं सदी तक यह शैली, कंपनी या पटना शैली जिसे कहा जाता है, पूर्णतः विकसित होती रही या विकसित हुई, पूर्णतः विकसित हुई। और इस शैली के प्रथम चित्रकार के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो यही राजा रवि वर्मा जी को जाना जाता है। यह बात याद रखिएगा। ये जो राजा रवि वर्मा है, इन्होंने यूरोपीय तकनीक से, राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय तकनीक से भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने का काम किया। कौन? यही राजा रवि वर्मा। ये का कारण की तकनीक तो यूरोपीय अपनाए, लेकिन चित्र का जो विषय रहा वह भारतीय अपनाया और उस पर चित्रांकन करने का काम किया। यह जो राजा रवि वर्मा है, इनका जो प्रयास इस चित्रकला में रहा, इस युग की चित्रकला के ये
सूचक माने जाते हैं। कौन? यही राजा रवि वर्मा। ये बात भैया लोग, मास्टर साहब लोग ध्यान रखा हमारे भैया लोग। चला आगे बढ़ा। आगे आप देखेंगे आगे कि ये जो एक बड़ा ही विद्वान, बहुत ही अच्छा इतिहासकार, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है, शुरू से ही कहीं ना कहीं हमें मिलते चले आ रहे हैं। लामा तारानाथ दोस्तों, इन्होंने दक्षिण भारत की चित्रकला है उसका एक संक्षिप्त रूप में विवरण प्रस्तुत किया, एक इतिहास प्रस्तुत किया, और उसके अंतर्गत और उसके अंतर्गत 3 कलाकारों का वर्णन किया। कितने कलाकारों का? 3 कलाकारों का। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने दक्षिण भारत की चित्रकला का एक संक्षिप्त विवरण, एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया, सबके सामने रखा, जिसमें इतिहासकार लामा तारानाथ ने 3 प्रमुख कलाकारों का नाम रखा। पहला जय, दूसरा माफ करिएगा पराजय, और तीसरा विजय। ये तीनों का वर्णन दक्षिण भारत की चित्रकला के संक्षिप्त इतिहास में तिब्बती विद्वान, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने दोस्तों इनका वर्णन बड़ी बखूबी के साथ किया है। और साथ ही साथ दक्षिण भारत में जो चित्रकला का विकास हुआ वह 2 भिन्न संस्थाओं, एक तंजौर और दूसरा मैसूर के सहयोग से, एक तंजौर और दूसरा मैसूर। ध्यान दीजिएगा, ये जो तंजौर है और दूसरा मैसूर है, ये 2 अलग अलग यानी भिन्न भिन्न दोनों संस्थाओं का इस चित्रकला के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस बात को एकदम याद रखिएगा। आप देखेंगे ये बात हो गई। उधर आप देखेंगे आगे चलकर कि उधर जो है कंपनी शैली का, जो कंपनी शैली थी, कंपनी शैली के साथ साथ फोटोग्राफी, जिसके कारण जो भारतीय शैली थी वह प्रभावित होने लगी, यानी उसके अस्तित्व को खतरा जो है होने लगा, खतरा उत्पन्न हो गया। भारतीय मूल शैली जो थी, ये फोटोग्राफी और कंपनी शैली के कारण उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। जब खतरा मंडराने लगा, खतरा उत्पन्न होने लगा, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आपके सामने आता है, जिसका नाम है अवनींद्र नाथ टैगोर। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, एक राजा रवि वर्मा का, दूसरा इसका, और तीसरा इनका तो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक ऐसा कौनो टीजीटी पीजीटी पेपर बना ना है मार साहब, जिनमें एंकर नाम ना आवे या इनसे संबंधित प्रश्न न पूछा जाए, वो एक थी ना 2 3 3 थे। आगे इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी तो जितनी जरूरत उतना हम देखते चल रहे हैं, आगे नंबर आएगा इनका। हम कई कलाकार पढ़ने वाले हैं आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत, और विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, विश्वास रखिएगा। एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ताकि पेपरा पावत फाड़ फेंक दा, 125 में 115 प्लस कह के आवा, कि हमारा टारगेट हमारे भैया लोग, मार साहब लोग। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साथ वीडियो में बने रहें, 1 बार 2 बार देख लीजिए, जो नया चीज लगे, जो थोड़ा सा टफ लगे, उसको नोट कर लिए, तब न बात बनी मास्टर साहब लोग। तब के बाद नौकरी मिली, टीजीटी का अध्यापक, पीजीटी का अध्यापक हो जाबा, उसके बाद तो लाइफ या चलती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे, राशन कार्ड भी चलता रहेगा, उस पर नाम भी ऐड होते रहेंगे। तो दोस्तों ये देखिएगा, आपने जब कंपनी शैली प्रभावी हुई, कंपनी शैली प्रभावी हुई, तथा ये जो अंग्रेजी सत्ता है इसका भी प्रभाव जब कस के पड़ने लगा, और साथ ही साथ फोटोग्राफी तकनीक के कारण मूल शैली पे खतरा उत्पन्न होने लगा, तब हमारा हीरो आता है अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर आते हैं, ये आंदोलन भी करते हैं, कई अलग अलग कला से संबंधित प्रयास भी करते हैं, और इन्हीं के प्रयासों के कारण
इसका जो जकड़न था, विदेशी जकड़न था इस शैली का, वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। ये हीरो है भैया अवनींद्रनाथ टैगोर। आप देखेंगे कि 1905 से 1920 ईस्वी तक बंगाल शैली जो थी यह अपने चरम पर रही। यह अपने चरम पर रही। कौन शैली? यही बंगाल शैली। कब? 1905 से लेकर 1920 ईस्वी तक यह अपने चरम पर रही। कौन शैली? बंगाल शैली। लेकिन 1925 ईस्वी के आसपास देखेंगे एक बड़ा ही अच्छा नाम मिलता है, यामिनी यामिनी रंजन यामिनी रंजन राय, या यामिनी राय भी मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा। यामिनी रंजन राय ये लोक कला के बहुत बड़े प्रणेता थे। कौन? यामिनी रंजन राय। सन 1925 की बात हम करते हैं साहब लोग। सन 1925 ईस्वी में आप देखेंगे लगभग ये जो यामिनी राय थे या यामिनी रंजन राय जिसे कहा जाता है, इन्होंने लोक कला के आधार पर एक नई शैली विकसित कर डाली। यामिनी रंजन राय ने 1925 के आसपास लोक कला के आधार पर एक नई शैली विकसित कर देते हैं। आगे चलकर अमृता शेरगिल भी भारत में आती है, प्रदर्शनी लगाती है। सन 1935 की बात अगर हम कर ले, 1935 ईस्वी में अमृता शेरगिल भारत आती है और प्रदर्शनी लगवाती है। परिणाम स्वरूप इनके प्रदर्शनी के परिणाम स्वरूप इनका ये फर्क, इनका ये असर हमें दिखाई देने लगता है कि इसकी जो नई प्रवृत्ति है, जो अमृता शेरगिल ने 1935 में भारत आकर प्रदर्शनी लगवाया था चित्रों का, उसका जो आप देखेंगे कि उसकी जो एक नई प्रवृत्ति है उसको और अधिक बढ़ावा मिलने लगा। ध्यान रखिएगा, उसको और अधिक बढ़ावा मिलने लगा। आप अगर बात कर ले सन 1980 ईस्वी की, ये दोस्तों परिवर्तन का दशक रहा। क्या रहा? परिवर्तन का दशक रहा है। कौन? यही 1980 वाला दशक। 1980 वाला दशक दोस्तों यह परिवर्तन का दशक रहा है। यहीं से उत्तर एवं आधुनिक युग में नई अंतर्दृष्टि, नई अभिव्यक्ति तथा नई शैलियों का उत्पन्न होने लगता है, जन्म लेने लगती है। दोस्तों यहाँ तक बात मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। आज की क्लास, चूंकि ये पहली क्लास है आधुनिक चित्रकला की, हम पहली क्लास आपके सामने थोड़ी सी भूमिका, थोड़ा सा एक उसपे सारांश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते थे, थोड़ा सा हम जोड़ना चाहते थे, जो हम कर चुके हैं। अगली कक्षा में हम देखेंगे कुछ विभिन्न संस्थाएं हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। कौन सी कंपनी शैली है, कौन सी पटना शैली है, कौन सी बंगाल शैली है, कौन सी मैसूर शैली है, कौन तंजौर शैली है, इसके बारे में भी हम कल की कक्षा में जितना हो सकेगा वर्णन करेंगे। कल की ये सुबह 9 बजे क्लास आपको मिल जाती है। अगले दिन मैं फिर लेकर उपस्थित हूँगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों नमस्कार।